बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि स्टड कफ किस तरह बनाते हैं, उसकी पेस्टिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टड कफ किस तरह स्टिच करते हैं। तो ये हमने अपना स्टड कफ ले लिया है, तो हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने इसका सेंटर कर लिया है। अपने सेंटर में निशान लगाना है कुछ इस तरीके के साथ, और कफ को इस तरीके के साथ आपने पैर के नीचे रख देना है। फिर आपने अपने बाजू को पकड़ना है और इस तरीके के साथ आपने इसे पकड़ना है, और इसकी हम छांटी करेंगे। ये जो धागे निकले हुए हैं पट्टी आगे की जानिब है, उसे हम कटिंग करेंगे और इसे हल्का सा हम तिरछा कट लगाएंगे, कट देंगे यहाँ से हल्का सा तिरछा सा, ठीक है। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो बाजू पट्टी वाली साइड है हमारी, ये थोड़ी सी नीचे को है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने तिरछा कट लगाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम इसके निशान लगाएंगे। तो निशान जो है वो आपने दोनों साइडों पे लगा लेना है, ठीक है। यानी आपने अंदर वाली जानिब भी निशान लगा लेना है जिस तरह मैंने लगाया। और वैसे ज़्यादातर कफ़ के बाहर वाली जानिब निशान लगाते हैं बाजू के जो स्टड कफ़ होता है उसके लिए। तो आपने इसकी बाहर वाली जानिब भी जो है वो निशान लगा लेना है। कुछ इस तरीके के साथ आप निशान लगाएंगे। तो इसे हम यहीं से जहाँ पर हमने कपड़ा रखा हुआ, अपना स्टड कफ़ रखा हुआ है, वहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इसे इस तरह स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम इसके अंदर कपड़ा धकेलेंगे अपना, और कुछ लोगों की यहाँ से नोक बन जाती है कुछ इस तरीके के साथ, ठीक है। यहाँ पर अपना निशान गहरा करें थोड़ा सा। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो ये मुझे नज़र नहीं था आ रहा, मैंने इसलिए गहरा कर लिया निशान को। यहाँ पर कुछ लोगों की इस तरीके के साथ दोस्तों नोक बन जाती है, क्योंकि उनका दबाव अच्छे तरीके के साथ उन्होंने नहीं दिया होता है, ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी नोक ना बने और दबाव को अच्छे तरीके के साथ आप कवर करें। यहाँ से आप पीछे को खींचेंगे ये जो नीचे वाला कपड़ा है आपका, और कुछ इस तरीके के साथ आगे वाली जानिब पे कुछ सलवट सी बन जाएगी, ये हाफ सलवट सी, ठीक है। फिर आप इसे दबाव को नीचे देंगे इसके अच्छे तरीके के साथ, और यहीं से हम अपना कफ जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसे आपने किसी चीज़ की नोक की मदद से, यानी कैंची या कटर की नोक की मदद से जो है वो आपने इसे बराबर कर लेना है कुछ इस तरीके के साथ, ठीक है। तो यही तरीका है नोक को कवर करने का। यहाँ से हम अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, और आपकी स्टिचिंग किनारे पर होनी चाहिए, ना तो नीचे उतरी हो और ना ही आपने बहुत ज़्यादा किनारे पे दबा लिया हो। तो फिर ही आपकी जो है वो, ये जो आपका पैर है मशीन का, इसके साथ आपका जो है वो किनारा चलेगा, तो आपकी किनारे की स्टिचिंग अच्छी लगेगी, ठीक है। आपने हमेशा अपने पैर पे नज़र रखनी है, सुई पे नज़र नहीं रखनी। सुई पे नज़र रखेंगे तो आपकी स्टिचिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे जितना हमने दबा दिया है उतना अंदर की जानिब धकेलेंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे का कपड़ा जिस तरह हमने पहले खींचा था उसी तरीके के साथ अभी हम खींच के इसे देंगे, ठीक है। तो जिस तरह आपके कफ की कटिंग हुई है आपने उसी तरीके के साथ अपनी बाजू पट्टी की जो है वो उसे आपने सीधा कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे बाजू पट्टी को, और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पर जाकर आपने अपनी मशीन को स्टे करवा देना है। और ये जो हमने कुटका लगाया है और जो हमने निशान लगाया है, ठीक है, इसे हम बराबर करेंगे, और जितना आपने यहाँ से दबा देना है उतना आपने यहाँ पर भी निशान लगा लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका दबाव अच्छे तरीके के साथ आप दे सकेंगे। और निशान, दोनों निशानों को आपस में मिलाएं। और यहाँ पर हम जो सलवट डालेंगे दोस्तों, ये अंदर वाली जानिब को डालेंगे, बाहर की जानिब को नहीं डालेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर जो है वो उल्टा अपना बाजू करके लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जब दूसरी सलवट लगेगी जो डलेगी वो भी इसी तरीके के साथ डलेगी, ठीक है।
यहाँ पर हम अपने धागे जो हैं वो उनकी कटिंग कर लेंगे ताकि वो हमारे रास्ते में रुकावट ना बने। और इसकी सलवट यहाँ से भी हम अंदर की जानिब को धकेलेंगे, सलवट को अंदर की जानिब को डालेंगे। और जो हमारा दबा है बाजू का, जो हमने स्टिचिंग की थी बाजू के ऊपर, वो भी हम अंदर की जानिब को उसका दबा भी कर देंगे। और फिर हम इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके के साथ इसे पहले आप अपना कफ का दबा कवर करेंगे और फिर आप इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा फिर से, और कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ से हम इसकी दूसरी सिलाई स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारी कफ़ के ऊपर 3 सिलाइयाँ लगेंगी, ट्रिपल सिलाई हमारा कफ़ है, तो यहाँ पर आपने इस किनारे के साथ अपनी सिलाई लगानी है। तो हमारा ट्रिपल सिलाई कफ़ है, तो नीचे वाली जानिब पे हम 3 सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे, एक ही सिलाई में हम इसे कवर करेंगे नीचे की जानिब से, ठीक है। तो ये आप हाफ कफ़ पे भी अपनी सिलाई लगा सकते हैं, 3 सिलाइयाँ जो है वो, तो लेकिन हम फुल कफ़ पे लगाएंगे, लेकिन सिर्फ नीचे वाली जानिब जो है वो हम सिलाई नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे पीछे को आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी 2 सिलाइयाँ लग चुकी हैं ऑलरेडी, तो हम 1 सिलाई और लगाएंगे और पीछे को आ जाएंगे यहाँ से। तो हमारे नीचे वाली जानिब की जो है वो एक ही सिलाई रहेगी, ठीक है। दोस्तों ये साइड से कफ़ शुरू करना, ये इसीलिए मैंने कफ़ शुरू किया था साइड से, ताकि हमारी एक ही सिलाई में जो है वो कफ़ कवर हो सके नीचे वाली जानिब से, ठीक है। तो बड़े प्यार से आप इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे और तीनों सिलाइयों को एक ही जितना आपने छोड़ना है और अपनी सिलाई कवर करनी है। यहाँ पर आप अच्छे तरीके के साथ अपने किनारे को कवर कीजिएगा और यहाँ पर लाकर आपने पक्का कर देना है। तो ये हमारा कफ़ जो है वो स्टिचिंग हो चुका है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम एक स्टिचिंग करेंगे थोड़ी सी, वो आपने गौर से देखनी है कि इसको हमने डबल कैसे करना है, ठीक है। यहाँ ये जो आपकी जो तीसरी सिलाई है उसको हम आप नीचे वाली सिलाई के साथ मिलाएंगे, ठीक है। इतना आपने इसे नीचे वाली जानिब को रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो दबाव है वो नीचे से नज़र नहीं आएगा, ठीक हो गया। इसके किनारे पर हम एक स्टिचिंग लगाएंगे। यहाँ से आपने देख लेना है अपना कपड़ा, कि आपका कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए नीचे से, ठीक है। फिर ये आपके कफ़ की जो है वो खूबसूरती बन पाएगी। यहाँ से आप इसे जितना आपने कटिंग में ज़्यादा रखा था वो इसी वजह से रखा था कि नीचे वाला जो आपका दबाव है, नीचे वाला कफ़ है वो नज़र ना आए, ठीक है। नीचे वाली जानिब जो है पीस वो नज़र ना आए। तो यहाँ पर हम इसे रख के यहाँ हम इसकी स्टिचिंग करेंगे थोड़ी सी, ताकि ये ऊपर को ना उठे। यहाँ पर आपने 2-3 टांके जो हैं वो अच्छे तरीके के साथ रिवर्स कर देने और इसकी कटिंग कर देनी है धागों की, ठीक है। अपने धागों की आपने अच्छे तरीके के साथ कटिंग करनी है और कैंची के साथ आपने इसे यहाँ से प्रेस कर देना है। इसी तरीके के साथ हम दूसरी जानिब भी करेंगे और यहाँ से हम कफ को गोल करके देखेंगे। जहाँ पर आपका ये आ रहा है दबाव, जितना आपका आगे आ रहा है, कफ को गोल करने के बाद इतना दबाव रख के आप इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारा कफ जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो मैं अपने दूसरे कफ की भी इसी तरीके से स्टिचिंग कर लेता हूँ।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।